Hello my dear friend, welcome back to today's video. So guys, in this video I'm going to talk about the frame structure and wall bearing structure. तो guys ये है frame structure और ये है wall bearing structure. तो guys आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में और वॉल बेरिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज सबसे पहले हम लोग क्या है कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो गाइज फ्रेम स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? जिसमें जो फ्लोर लोड होता है, स्लैब लोड होता है, सभी क्या कहाँ पर आता है? बीम में ट्रांसफ़र होता है और बीम से क्या होता है? कॉलम में ट्रांसफ़र होता है। उसके जरिए क्या होता है? फुटिंग में जाता है और फाउंडेशन सॉइल में इसका सभी लोड है क्या है? फाउंडेशन सॉइल में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो गाइज ये है हम लोग का क्या है? ये फ्रेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो गाइज कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम बीम स्ट्रक्चर। तो गाइज इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बीम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? सबसे पहले कॉलम बनाया जाता है, बीम बनाया जाता है, तो क्या हम बोलते हैं इसको कॉलम बीम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ब्रिक मशीनरी का काम करते हैं। ठीक है, तो गाइज कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मोर। तो गाइज इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है? काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी महंगा रहता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं? फाउंडेशन देते हैं, फुटिंग देते हैं, इसमें कंक्रीट डालते हैं, इसमें स्टील डालते हैं और कॉलम बनाते हैं, बीम बनाते हैं, तो स्लैब बनाते हैं इसमें। तो इसका क्या होता है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई होता है, हाई हो जाता है। ठीक है, तो गाइज कमिंग टू थर्ड पॉइंट क्या है? रेसिस्टेंट टू अर्थक्वेक फोर्सेस। तो गाइज ये फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है? भूकंप से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ये काफ़ी हद तक क्या है? भूकंप से बचाता है। जैसे तो गाइज कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट क्या है? डायमेंशन ऑफ कॉलम आर एक्यूरेट। तो गाइज जब हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें क्या होता है? कॉलम का डायमेंशन, बीम का डायमेंशन, स्लैब का डायमेंशन क्या होता है? हम लोग को एक्यूरेट हम लोग को मेंटेन होता है, एक्यूरेट हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, एज कंपेयरिंग टू द वॉल बेरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड कमिंग टू दी 5 पॉइंट क्या है? स्लरी लीकेज एट द जॉइंट कैन बी अवॉइडेड। तो गाइज जब हम शटरिंग करते हैं इसमें, तो इसमें स्लरी लीकेज का प्रॉब्लम कम हो जाता है, मिनिमम स्लरी लीकेज इसमें होता है। कमिंग टू दी 5th पॉइंट क्या है हम लोग को? वी कैन अचीव गुड कॉलम वर्टिकलिटी। ओके, तो गाइज इसमें क्या है? कॉलम का वर्टिकलिटी क्या होता है हम लोग को? वी कैन अचीव वेरी गुड कॉलम वर्टिकलिटी। इसमें एकदम सीधा कॉलम हम लोग का क्या है? अचीव हो जाता है। ठीक है, तो गाइज कमिंग टू दी 6th पॉइंट क्या है हम लोग को? प्रॉपर कवर फॉर कॉलम एंड बीम कैन बी मेंटेन। तो गाइज जब हम लोग इसका जो कॉलम कास्ट करते हैं या फिर बीम कास्ट करते हैं, तो इसमें क्या है? प्रॉपर कवर हम लोग को क्या होता है? अचीव होता है। जितना भी कॉलम देते, कॉलम का कवर देते हैं, बीम का कवर देते हैं, वो क्या इसमें अचीव हो जाता है। ठीक है, तो गाइज ये था कुछ पॉइंट फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो गाइज कमिंग टू दी वॉल बेरिंग स्ट्रक्चर। तो गाइज वॉल बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है? हम लोग को जितना भी लोड रहता है, स्लैब का लोड, वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है? वॉल पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इस वॉल पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है? हम लोग को वॉल के लिए क्या होता है? जहाँ तक वॉल रहता है वहाँ तक हम लोग को इसको फाउंडेशन तैयार करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है? सिर्फ कॉलम में हम लोग क्या करेंगे? इसका फुटिंग तैयार करेंगे, इसका फाउंडेशन सिर्फ कॉलम में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें ऑल ओवर द वॉल एरिया में क्या होता है? हम लोग को फाउंडेशन इसका देना पड़ता है। ठीक है, तो गाइज कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लेस। तो गाइज इसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? हम लोग इसमें कंक्रीट का जो रिक्वायरमेंट होता है इस बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। ठीक है, और इसमें स्टील भी नहीं देते हैं, तो इसका क्या होता है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, इट इज़ सूटेबल अप टू G+1। तो गाइज ये सूटेबल कब है? G+1 के लिए सिर्फ सूटेबल है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं इसको बना सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर तक बना सकते हैं और मैक्सिमम 1 फ्लोर ऐड कर सकते हैं इसमें। तो गाइज ये G+1 के लिए सूटेबल, इससे ज़्यादा हम लोग करेंगे तो ये इसमें खतरा है। ठीक है, ये टूट सकता है। तो गाइज कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, वॉल साइज शुड बी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 10 mm थिक। सॉरी गाइज, इट शुड बी अबाउट 10 इंचेज। ओके, तो गाइज इसमें क्या है कि वॉल साइज हम लोग को मिनिमम 10 इंच रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड कमिंग टू द गाइज फोर्थ पॉइंट, अर्थक्वेक रेसिस्टेंस इज वेरी पुअर। तो इसमें क्या है गाइज? अगर भूकंप आएगा तो क्या होगा? इसमें अर्थक्वेक रेसिस्टेंस इसमें बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें क्या है? हम लोग स्टील यूज नहीं करते हैं,
तो पूरा लोड क्या होता है इसमें ब्रिक मशीनरी पर रहता है। तो इसमें क्या है, जो भूकंप का लोड होता है ये सहन करने का इसका क्षमता बहुत ही कम रहता है। तो गाइज ये भूकंप से क्या होता है, इफेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है इसमें, ठीक है। तो गाइज कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, स्लो इन कंस्ट्रक्शन, इनफैक्ट इट टेक मोर टाइम। तो गाइज इसमें क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन स्पीड होता है वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि इसमें 10 इंच 15 इंच का दीवार देना पड़ता है और काफ़ी अच्छे से इसको क्या है मेंटेन करके बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या नहीं सॉरी कंस्ट्रक्शन का टाइम जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे से हम लोग को बनाना पड़ता है। एक दिन में 1 मीटर तक बनाना पड़ता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अगले दिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज कमिंग टू द लास्ट पॉइंट क्या है, लेस बिल्डिंग लाइफ। तो गाइज इस बिल्डिंग का क्या है, लाइफ बहुत ही कम रहता है एज कम्पेयर टू दी फ्रेम स्ट्रक्चर। तो गाइज फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, इसका लाइफ बहुत ज़्यादा रहता है और इसमें टॉल बिल्डिंग भी बना सकते हैं, जैसे G+10 G+15 भी तक बना सकते हैं। और इसमें क्या है, हम लोग को G+1 मैक्सिमम है, ठीक है। और इसका बिल्डिंग लाइफ भी बहुत ही कम रहता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, कुछ कंपेयर था फ्रेम स्ट्रक्चर और वॉल बेडिंग स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।